आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है और बायोलॉजी की डिवीजन कौन सी होती है। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी ये सारी चीज़ें याद करने में। अक्सर हमसे ये सारी डेफिनेशन जो बायोलॉजी के हैं ये सारी मिक्स हो जाती हैं आपस में और हमें पता नहीं चलता कि हमने इनको कैसे याद करना है। और यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये ना सिर्फ अभी याद होगी बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए कंसेप्ट आपके ज़हनों में बैठ जाएगा। और आज आइए चलते हैं इस सबक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी स्टडी। It means biology is the study of life. Two types of life like animals and plants. And biology is divided into two main branches, zoology and botany. Zoo means animal, botany of the जू। अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चों से सुनते हैं कि हम जू जा रहे हैं। और जू का क्या मतलब होता है? जू का यही मतलब होता है कि एनिमल, चिड़ियाघर। जू का मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में हम जानवर देखते हैं। इसलिए ज़ूलॉजी में जू का मतलब एनिमल, लॉजी स्टडी। इट्स मीन ज़ूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल। एंड बॉटनी, बूटा, BOTA, बूटा। बूटा हम पंजाबी में कहते हैं पौधे को। इट्स मीन अगर हमें बूटा का पता हो तो हम कह सकते हैं कि पौधा। एंड बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एंड मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, पैलेंटोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। सिर्फ 2 मिनट में आपको मैं ये सारी डेफिनेशन रटा के जाऊंगा यहाँ से। चले चलते हैं हम अपने की तरफ। सबसे पहले आपने देखना है मॉर्फो। मॉर्फो, मॉर्फो का मीन्स मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर, शेप और स्ट्रक्चर। अगर हमें मॉर्फो का पता हो तो हम इसकी डेफिनेशन किसी भी वक्त किसी के सामने भी कर सकते हैं। शेप, इट्स मीन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील द स्टडी ऑफ शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। एंड एनाटॉमी, एना, यहां से हम देखेंगे एना का मीन्स, एना का मतलब होता है इंटरनल। एना मीन्स इंटरनल। अगर हमें एना का पता हो तो इसकी डेफिनेशन हम आसानी कर सकते हैं। इट्स मीन्स the branch of biology which deal the study of internal structure of animal। जो हमारे अंदर अज़ा होते हैं उनकी स्टडी को इंटरनल, एना इंटरनल। एंड हिस्टो, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। अगर हमें हिस्टो का मतलब पता होगा तो हमें ये डेफिनेशन सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू। इसका मतलब ये है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जेनेटिक्स, जीन्स, जीन की स्टडी। इनहेरिटेंस, हमारी जो विरासत, हमारा दिखना, हमारा चाल चलना, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। जीन्स तय करती है ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं इसकी तरफ पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी
इसका मतलब होता है फॉसिल, फॉसिल्स। अगर हमें पैलियंटो का मतलब पता होगा तो इसकी डेफिनेशन हमें सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। फॉसिल इसका मतलब है कि पैलियोंटोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स का पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं एंटमो। एंटमो, एंटमो का मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट। इट्स मीन अगर हमें जस्ट एंटमो का मतलब का पता होगा तो हम आसानी बता सकते हैं कि एंटमोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटमोलॉजी। तो स्टूडेंट्स गाइस, अब अगर आप इस तरह से ये सारी डेफिनेशन फर्स्ट मीनिंग अगर अपने जहन में रखेंगे तो आप सारी ज़िंदगी ये बायोलॉजी की ब्रांचेस की डेफिनेशन नहीं भूलेंगे। चाहे आप मैट्रिक का इम्तिहान दे रहे हैं, चाहे एफएससी, बीएससी, एमएससी या किसी इंटरव्यू देने जाते हैं आप, तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इन मीन्स की समझ आई हो, तो वेरी गुड, कमेंट में यस और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में एक इससे भी ज़्यादा अच्छी ट्रिक के साथ।